अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए माहौलियाती मुताले के 10 अहम सवालात देखेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। लिहाजा आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि 23 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 1 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उसी के साथ कंप्लीट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड की नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तमाम तर सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इसके साथ आपको 4000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 रुपीज़ है और अगर से आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में मंत्री के ओहदे पर फाइज शख्स कौन से काम अंजाम देते। तो फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान मंडल जो था, तकरीबन 8 उसमें जो है तो चीज़ें मेंशन की गई थी, यानी कि 8 जो है तो पोस्टिंग थी उसके अंदर। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लासेस में बतलाया गया। अगर से आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो जल्द से जल्द कीजिए और अपना जो महा टीटी का इम्तिहान है उसको क्वालिफाइड कीजिए और अपना जो फ्यूचर है उसको जो है तो अच्छे से आप मेक कर सकते हो, बना सकते हो। आपके जो है तो हाथ में है, लिहाजा देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब जो है तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया नहीं करना है। एक एक मिनट और एक एक दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक एक दिन करीब आ रहा है इम्तिहान के लिए। तो लिहाजा शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में मंत्री के ओहदे पर फाइज शख्स कौन से काम अंजाम देते। नंबर 1, सरकारी कानून की हिफाजत करते। नंबर 2, बैरूनी रियासतों से ताल्लुक़ कायम करते। नंबर 3, ताल्लुकात कायम करते। नंबर 3, रियासत का हिसाब किताब देखना। और नंबर 4, सरकारी ख़त व किताबत का काम करते थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, सरकारी ख़त व किताबत का काम जो है तो मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान मंडल में मंत्री के ओहदे पर फाइज शख्स किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए शुरू किया गया तख्ता खरिया मुहिम, जिसको जो तो तख्ता खरिया मनसूबा कहते हैं, किस किस्म की तालीम के लिए मशहूर है। नंबर 1, ओपन यूनिवर्सिटी। नंबर 2, सानवी और आला सानवी तालीम। नंबर 3, इब्तदाई तालीम। और नंबर 4, प्राइमरी तालीम। तो फ्रेंड्स, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए शुरू किया गया तख्ता खरिया मनसूबा किस किस्म की तालीम के लिए मशहूर है। तो फ्रेंड्स, ये सानवी तालीम और आला सानवी तालीम के लिए ये जो है तो रॉन्ग रहेगा। ओपन यूनिवर्सिटी भी जो है तो यहाँ पर रॉन्ग रहेगा और प्राइमरी तालीम के लिए भी रॉन्ग रहेगा। लेकिन ये जो है लिहाजा इब्तदाई तालीम के लिए ये मनसूबा स्टार्ट किया गया था, जिसको जो है तो स्टार्टिंग की जो तालीम होती है तख्ता खरिया मुहिम, ये मनसूबा इब्तदाई तालीम के लिए मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही जोड़ियाँ लगाएं। यहाँ पर जोड़ियों पर मुश्तमिल एक क्वेश्चन EVS में पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिहाजा इस तरीके से है कि कोसबार्ड मनसूबा, उसके बाद है शारदा सदन, उसके बाद है सेवा सदन और उसके बाद है महिला दक्षता समिति। तो हमें इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है, अब वो कहाँ से भी आ सकता। तो लिहाजा तीसरी जमात से लेकर 5वीं जमात तक की जो EVS की बुक्स है उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है कोसबार्ड जो मनसूबा है वो किसने जो है तो उसके बानी कौन है, शारदा सदन के बुनियाद किसने रखी थी, सेवा सदन किसने जो है तो उसकी बुनियाद डाली थी, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो इन शॉर्ट मैं आपको डायरेक्टली आंसर की तरफ लेकर जाता हूँ। लिहाजा फर्स्ट जो है कोसबार्ड जो मनसूबा है वो कोसबार्ड मनसूबा फ्रेंड्स, ये जो है तो अनुताई वाघ इन्होंने इसकी बुनियाद रखी, अनुताई वाघ, ठीक है। उसके बाद है शारदा सदन। अब शारदा सदन की जो है तो बुनियाद पंडिता रमाबाई ने रखी। उसके बाद है नेक्स्ट सेवा सदन। अब सेवा सदन की जो बुनियाद रखी है लिहाजा वो रखी है रमाबाई रानाडे ने। और लास्ट है महिला दक्षता समिति, इसकी बुनियाद रखी है परमला दंडवते इन्होंने। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है तो आंसर क्या बन रहा है इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इसको आप स्किप कर लीजिएगा और इसको चेक कर सकते हो कि इस टाइप का जो है तो आंसर कौन से ऑप्शंस में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्राम पंचायत के रुकन के तौर पर मुंतखब होने के लिए कितने साल उम्र मुकम्मल करनी होंगी, यानी कि ग्राम पंचायत का रुकन बनने के लिए लिहाजा कितने साल मुकम्मल होना चाहिए। नंबर 1 है 18 साल, नंबर 2 है 21 साल, नंबर 3 है 25 साल और नंबर 4 है 22 साल। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में वोट देने का जो हक हासिल है वो 21 साल की उम्र को जो है तो हासिल है। लिहाजा ग्राम पंचायत के रुकन के तौर पर मुंतखब होने के लिए भी 21 साल उम्र होना लाजमी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लोकसभा डैश डैश ऐवान है, यानी कि कौन सा ऐवान है। नंबर 1 आला, नंबर 2 ज़ेरी, नंबर 3 सानवी और नंबर 4 मुस्तकिल। तो फ्रेंड्स, लोकसभा लिहाजा ये ज़ेरी यानी कि लोअर जिसको कहेंगे ऐवान है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि बर्री फौज, जनरल और हवाई फ़ौज यानी कौन सा जो है तो उसका क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, बर्री फौज कहते हैं आर्मी को कहते हैं, बहरी फ़ौज कहते हैं नेवी वालों को, और हवाई फ़ौज यानी एयरफोर्स वालों को कहा जाता है। अब बर्री फ़ौज का जो मेन हेड होता है, जो चीफ होता है, उसको जनरल कहते हैं, जो कि आर्मी में होता है। हवाई फ़ौज यानी कि एयरफोर्स का क्या रहेगा, और उसी तरीके से लिहाजा जो बहरी फ़ौज है यानी कि नेवी है, तो उसको जो तो क्या कहा जाता है। लिहाजा यहाँ पर है नेवी का जो होता है उसको एयर चीफ एडमिरल कहते हैं। बर्री फ़ौज यानी कि आर्मी के जो फ़ौज के जनरल होते हैं, चीफ होते हैं, उसको जनरल कहा जाता है। एयरफोर्स वालों को जो है तो एयर चीफ एडमिरल कहा जाता है। और जो हवाई फ़ौज होती है, एयरफोर्स होता है, ये नेवी वालों का है, सॉरी, एयरफोर्स जो होती है हवाई फ़ौज जिसको कहेंगे, उसका जो तो एयर चीफ मार्शल होता है। हवाई फ़ौज यानी कि एयरफोर्स का, एयरफोर्स का, तो एयर चीफ मार्शल उसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है, फ़ौज से मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन इसको कहा जाएगा, 21वीं सदी का क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स, गुज़िश्ता को जो एक क्वेश्चन गुजरा है, अभी जस्ट हमने उसके बारे में मालूमात हासिल की है कि ग्राम पंचायत के रुकन के तौर पर जो मुंतखब होने के लिए कितने साल उम्र मुकम्मल करनी होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विधानसभा के लिए जो है तो कितनी उम्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विधानसभा के लिए लिहाजा यानी कि विधानसभा के रुकन के तौर पर मुंतखब होने के लिए कितनी साल उम्र होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए 25 जो है तो कंप्लीट होना चाहिए, 25 साल की उम्र कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि विधान परिषद के लिए कितनी जो है तो उम्र होना चाहिए। तो उसके लिए 30 साल होना चाहिए। इसको आपको नोट करके रख लेना अच्छे से ताकि आपके जहन में रहे। उसके बाद है कि राज्यसभा में कितनी जो है तो उम्र होना चाहिए। तो उसका आंसर है 30 साल कंप्लीट होना चाहिए राज्यसभा में। और उसी तरीके से लोकसभा में जो है तो 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद राज्यपाल जो होता है उसके लिए जो है तो 35 उम्र कंप्लीट होना चाहिए। ये है 4-5 सवाल जो होते हैं यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि भारत के सदर जमहूरिया का इंतखाब करते वक्त बराह रास्त इंतखाब में ज़ेल में से किस मजलिस के अराकीन की शमूलियत होती है। यानी कि अब ये ज़ेल में 3 रुकने दिए गए, अराकीन दिए गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। इन तीनों में से सदर जमहूरिया का जब इंतखाब होता है उस वक्त कौन कौन वहाँ पर हाजिर होता है, शामिल हाल होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है सिर्फ ए और बी यानी कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। नंबर 2 है सिर्फ ए और सी यानी कि लोकसभा और विधानसभा। नंबर 3 है सिर्फ बी और सी यानी राज्यसभा या विधानसभा। और नंबर 4 है मंदरजा बाला सभी। तो यहाँ पर जो तो बाय मिस्टेक हुआ है, आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर सभी है ABC यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ये करेक्ट आंसर रहेगा कि ये तीनों जो है तो रुकन भारत के सदर जमहूरिया के इंतखाब करते वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं। मजलिस के रुकन की शमूलियत इनकी, ये तीनों अराकीन की शमूलियत वहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तोदानुमा पहाड़ से मुतालिक कौन सा नुक्ता मुताबिकत नहीं रखता। यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तोदानुमा पहाड़ से मुताबिकत नहीं रखता। नंबर 1 तोदानुमा पहाड़ की ऊपरी सतह नुकीली होती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो तोदानुमा पहाड़ की जो सतह होती है वो नुकीली होती है, इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया है। नंबर 2 है तोदानुमा पहाड़ की नशीब तेज़ होती है। नंबर 3 है तोदानुमा पहाड़ का दरमियानी हिस्सा ऊपर उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देता है। नंबर 4 है तोदानुमा पहाड़ पर इब्तदाई ज़माने में चोटियाँ नहीं होती। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रेंड्स ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि इससे मुतालिक यानी कि तोदानुमा पहाड़ से मुतालिक कौन सा नुक्ता मुताबिकत नहीं रखता, यानी कि 3 जो नुक्ते रहेंगे यानी कि 3 जो ऑप्शंस रहेंगे वो तोदानुमा पहाड़ से मुतालिक रहेंगे, मुंसलिक रहेंगे, रब्त में रहेंगे, ताल्लुक़ में रहेंगे। लेकिन एक यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है जो कि निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, वही उसका करेक्ट आंसर रहेगा यानी कि सही जवाब रहेगा। तो तोदानुमा पहाड़ की ऊपरी सतह नुकीली होती हैं, तो यहाँ पर नुकीली नहीं होती है, यहाँ पर जो तो लिखा है होती है, इस वास्ते ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है और यही आपका राइट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन, निगेटिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा जो है तो पूछे जा रहे हैं और वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है तो क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो वहीं पर आपको जो है तो आधा क्वेश्चन, आधा जो सवाल आपका हल हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तोदानुमा पहाड़ की ऊपरी सतह नुकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलमी तयन मकाम का निज़ाम, आलमी तयन मकाम का निज़ाम GPS जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इस कंप्यूटर के नक्शे यानी कि कंप्यूटराइज्ड मैपिंग के तरीके में बुनियादी तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 है रेडियो लहरे का, नंबर 2 है कंप्यूटर कोडिंग का, नंबर 3 है मकानी अलामात का और नंबर 4 तुलुल बलद और अर्जुल बलद का। तो फ्रेंड्स ये लेटेस्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइप के, यानी कि 21st सेंचुरी से मुतालिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स नए क्वेश्चंस इसको कहा जाएगा, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तुलुल बलद और अर्जुल बलद। इसके ज़रिए जो है तो कंप्यूटर मैपिंग और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो GPS कहते हैं हम उसको, तो ये इस्तेमाल इसमें जो तो कंप्यूटर मैपिंग में इसका इस्तेमाल बुनियादी तौर पर किया जा रहा है, तुलुल बलद और अर्जुल बलद। तो ये ज्योग्राफी में इसको, इस ज्योग्राफी की जो क्लास है उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है सर्द इलाकों में बर्फ़ डैश डैश नहीं होता। नंबर 1 एक जिनसी, नंबर 2 मजबूत, नंबर 3 भुरभुरी और नंबर 4 शफ़ाफ। तो फ्रेंड्स सर्द इलाकों में बर्फ़ क्या नहीं होता, एक जिनसी नहीं होता, या फिर मजबूत नहीं होता, या भुरभुरी नहीं होता, या शफ़ाफ नहीं होता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भुरभुरी जो है तो नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।